हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रीजनिंग ब्रेन। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उस पर मैंने आपको बताया है कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग, और कैसे मैंने स्कोर किया, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर वापस इस वीडियो पे आइए। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैलेंडर जैसे टॉपिक जिनका वेटेज बहुत कम होता है उन पर ज्यादा टाइम देना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको उनकी भी तैयारी करनी है, तो आप लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले पर रख सकते हैं। अब अगर आपको कैलेंडर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप 5 मिनट के अंदर सीख लेंगे और आप क्वेश्चन में फटाफट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर की ट्रिक पढ़ने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की कैसे ट्रिक को यूज करना है, इसके लिए कुछ बेसिक हमें चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है और सबसे बेसिक है कि कुछ डेज होते हैं जो हमारे वीक्स में, उनके कोड बनाए गए हैं। जैसे हमारे डेज हैं, वीक में 7 दिन होते हैं तो 7 कोड हमें दिए गए हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे से आपको शुरू करना है। मंडे का कोड हो जाएगा 1, फिर 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6। ये आपको आसानी से याद हो गया होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये जीरो आप ऐसे याद रख सकते हैं, संडे को हमारे पास कोई काम नहीं है तो संडे का कोड हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमें याद करनी है वो है कि सेंचुरी के कोड क्या होंगे। सेंचुरी के कोड क्या होंगे, सेंचुरी कोड आपको कैसे यूज करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। अब सेंचुरी जैसे 100, 200, 300, 400, उसमें ओड डेज कितने होते हैं, ऑड डेज कितने होते हैं उसको देखना है। तो 5310 5310, और 5310 अगर इसको याद करना है तो मैं आपको बता दूं, नोकिया का एक मोबाइल आता था जिसका वर्जन था 5310, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि सेंचुरी कोड 5310। अब इसी तरह 100 का 5, फिर 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। इसके बाद फिर से आपको 5310 रिपीट करना है। यहां पे जैसे 500 5310, 600 700 800, फिर से आ जाएगा क्या 5310। इस तरह 900 1000 1100 1200, फिर 5310, इसके बाद फिर से 5310, और आप रिपीट करते रहिए 5310। ठीक है, 2000 के बाद ही अगर 2100 2200 2300 2400 तो 5310। अब आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि 400 का कोड कितना है 0, फिर 800 का कितना है 0, फिर 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का 0। क्या हो रहा है यहां पे, जितने 400 के मल्टीपल आते जा रहे हैं उन पे 0 है, फिर 5310 रिपीटेड है। जितने 400 के मल्टीपल होगा उस पे 0, फिर 5310 रिपीट करते जाना है। ठीक है, ये भी शायद आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे मंथ का कोड याद करना। ठीक है, यहां पे मंथ दिया है, उनके कोड दिए हैं। अब यहां पे 2 चीजें लिखी हैं, एक लिखा है लीप ईयर और दूसरा लिखा है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर को हिंदी में भी लीप ईयर ही बोलते हैं। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। ये नॉन लीप ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर। लीप ईयर अगर आपको पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अगर कोई लीप ईयर है जैसे 2000 लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम इसको 400 से भाग दे देंगे। ठीक है, 400 से भाग दीजिए, ये खत्म, 4 5 20, 5 कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। अगर सेंचुरी में दिया है तो फिर आप 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आ जाता है 1948, तो अब इसको 4 से आप डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए 4 चौके 16, बचेगा 3, 4 5 20, 4 8 32, बचेगा 2, 4 7 28, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यस, ये लीप ईयर है। इसी तरह 2001, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर तो नहीं है। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कि लीप ईयर क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं इनका कोड कैसे दिया गया है। आपको 12 का स्क्वायर पता है क्या, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहां पे देखिए ये है वो 144, 12 का स्क्वायर, यानी 3 महीने में 144 को 1 1 डिजिट करके डिवाइड कर दिया गया है। जनवरी का 1, फरवरी का 4, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, 144। इस तरह अगले 3 को 5 के स्क्वायर में लिखा गया। 5 के स्क्वायर को 3 डिजिट में लिखेंगे तो 025, तो यहां पे 025, यानी अप्रैल मई जून का कोड हो जाएगा 025। फिर आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर को 3 डिजिट में लिखिए 036, 036। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ये लास्ट का 3, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां पे 12 का स्क्वायर करिए प्लस 2 करिए। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 2 146, तो यहां पे आ जाएगा 146। आसानी से याद हो गया होगा आपको। 12 महीने हैं,
तीन तीन में डिवाइड करना है। 12 का स्क्वायर 144, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 146। इस तरह आपको याद हो जाएगा। अब सेकंड आता है लीप ईयर। लीप ईयर का कैसे याद रखें? तो लीप ईयर का याद करने के लिए खाली 2 में डिफरेंस है इसमें, जनवरी और फरवरी में। इसमें आप करिए, इसका कोड कितना है? 1 है, तो 1 में से 1 घटा दीजिए तो यहां पे आ गया 0। तो अगर लीप ईयर होगा तब जनवरी का कोड होगा 0, ठीक है। और यहां पे 4 है, 4 में से भी 1 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? 3। फरवरी का लीप ईयर में कोड कितना हो जाएगा? 3। बाकी सब उसी तरह सेम है, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ठीक है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें लिखा है व्हाट डे विल बी ऑन 23 अक्टूबर 2001, यानी 23 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कौन सा दिन रहा होगा। तो यहां पे लिखेंगे 23 अक्टूबर 2001, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? 23 लिख लेना है, 23 प्लस करना है अक्टूबर का कोड। अब अक्टूबर कोड आपको इतनी जल्दी नहीं याद होगा तो आप क्या करिए, यहां पर साइड में, जैसे आप लोग सॉल्व कर रहेंगे क्वेश्चन वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, साइड में आप लिख लीजिए मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर पे आप रोक दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहां पे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 2 5, 6 का स्क्वायर 0 3 6, फिर क्या आया था? 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 146, तो 146 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, ठीक है। तो अक्टूबर का कोड हमें पता चल रहा है यहां से है 1, तो यहां पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे प्लस 2001। अब 2001 को हम लोग लिख सकते हैं 2000 प्लस 1। 2000 का कोड कितना होगा? हमने पढ़ा था 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसका कोड 0, तो यहां पे हो जाएगा 0, बचता है 1, तो 1 को ऐसे ही रख देंगे प्लस 1 में लीप ईयर देखेंगे, 1 में लीप ईयर निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 4, एक बार भी नहीं जाएगा, जब एक बार भी नहीं जाए तो 0, प्लस आपको 5 ऐड करना है। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है इसलिए हमने 5 ऐड कर दिया, या फिर आपको हर क्वेश्चन में 5 ऐड करना है। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं, तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि 5 अंक आपको ऐड ही करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको 5 तो ऐड ही करना है। अब इसको टोटल को आप लोग जोड़िए, कितना आएगा? 23 23 7 30, तो 30 आ जाएगा 30। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमको डे निकालना है, हम 7 से डिवाइड करेंगे। यहां पे देखेंगे 7 चौके 28, 4 बार जा रहा है, लेकिन यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? जो रिमाइंडर बच रहा है यानी शेष बच रहा है 2। यही 2 हमें बताएगा डे कौन सा है। 2 किसका कोड था? किसका कोड था? मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का कोड है, तो 23 अक्टूबर 2001 को ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं, तुरंत इस डेट को निकालिए, कैलेंडर खोलिए और आपको मिल जाएगा 23 अक्टूबर 2001 ट्यूसडे आएगा। मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मेरी बर्थ डेट है। अब अगले क्वेश्चन पे आप वीडियो पॉज करिए, अपनी बर्थ डेट आप लोग निकालिए, मैं किसी दूसरे की बर्थ डेट निकाल रहा हूं, आप अपनी निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डे विल बी ऑन 19 जुलाई 2003। इस डेट को आप चेंज करिए और आप अपनी डेट, अपनी डीओबी निकालिए, ठीक है। 19 जुलाई 2003, 19 जुलाई 2003। अब क्या करना है? 19 पहले लिखना है, तो 19 लिख लिए। जुलाई का कोड कितना होगा? अगर आप को याद है, याद हो जाएगा विद प्रैक्टिस, आपको धीरे धीरे जब आप 4 5 10 क्वेश्चन कर लेंगे आपको आसानी से ये सब याद हो जाएगा। नहीं याद आ रहा है तो वहीं पर लिखेंगे, बगल में ही आप लिख लीजिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। यहां पे क्या करोगे? 144 025 036, तो यहां पे कितना आ जाएगा? जुलाई का 0, तो जुलाई का 0 ऐड कर देंगे। 2003, इसको भी वैसे ही करना है, 2000 लिख लीजिए, 2000 प्लस 3 लिख सकते हैं। 2000 का कोड 400 का मल्टीपल है 5310, तो कोड कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3 यहां पे लिखेंगे। अब 3 में लीप ईयर देखना है तो 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, यहां पे एक बार भी नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 लीप ईयर, प्लस 5 आपको ऐड ही करना है। अब यहां पे 5 3 8 19 8 27, 27 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 21, रिमाइंडर बच रहा है 6, और 6 को कौन सा डे पड़ेगा? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे पड़ेगा। तो आप लोग कैलेंडर खोल के देख सकते हैं, यहां पे 19 जुलाई 2003 को सैटरडे ही होगा, ठीक है।
अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, आपको स्पीड में करके दिखाऊंगा, ठीक है, कितना फास्ट आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पे डेट दिया गया है 15 अगस्त 1947, तो आपको क्या करना है 15 अगस्त 1947 15 लिखना है, अगस्त का कोड लिखना है 3 होता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप टेबल देख सकते हैं, प्लस 1900 का 1 होता है, प्लस 47 ऐड कर देंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 11 बार जाएगा, प्लस 5 ऐड कर देंगे। इस टोटल को आपको ऐड करना है 47 3 50 50 20 70 70 82 82 आ जाएगा। 82 डिवाइडेड बाई 7 देख लीजिए सही है ना, 47 3 50 यस ठीक है 82 आएगा। 82 डिवाइड बाई 7 इसको डिवाइड करिए, रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 11 7 77, रिमाइंडर बचेगा 5 5 में क्या होता है थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे पड़ेगा तो फ्राइडे विल बी द राइट आंसर। देखिए इतना क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। 26 नवंबर 1949 को क्या था, ये भी एक फेमस डेट मैंने ली है, 26 नवंबर 1949। 26 ऐड करेंगे, नवंबर पे देखेंगे तो लास्ट वाले में क्या जा रहा था 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना 146 तो 4 प्लस 1949 1900 को कोड 1 ऐड कर देंगे, प्लस 49 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 49 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आएगा कितना 12 12 चौका 48 प्लस 5 ऐड करेंगे। इस टोटल को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26 4 30 30 50 80 80 और 10 90 97 97 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7 बचेगा कितना 2 7 त्रिक 21 बचेगा 6 रिमाइंडर बचता है, तो 6 पे कौन सा दिन आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा 6, सैटरडे विल बी द राइट आंसर। इतना क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और विद प्रैक्टिस आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 जनवरी 1950, फिर से एक फेमस डेट, इसको भी करके दिखाता हूं। 26 जैन 1950 क्या करना है, आप लोग वीडियो पॉज करिए, खुद से भी सॉल्व करिए, ये नहीं कि बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 26 लिखेंगे, जनवरी का कोड 1950 क्या लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है टोटली, 12 चौका 48 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो हम क्या करेंगे वही वाला 1 प्लस 1950 में 1900 का कोड 1 प्लस 50 प्लस 50 को डिवाइड करना है किससे 4 से, लीप ईयर निकाले हैं 12 चौके 48 12 बार चला जाएगा तो 12 प्लस 5। अब इस टोटल को आप ऐड करिए कितना आएगा 26 26 7 कितना हो जाएगा 33 33 2 35 ठीक है 35 10 45 प्लस 50 95 95 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 2 7 त्रिक 21 यानी रिमाइंडर बचेगा 4 पे कौन सा दिन आएगा थर्सडे। आप लोग कैलेंडर उठा के चेक कर सकते हैं, थर्सडे इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों की ये छोटी ट्रिक समझ में आई होगी और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना और मैं गारंटी देता हूं इस ट्रिक के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को प्रैक्टिस करिए, आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।